हमारे शास्त्र कहते हैं, न कर्मणे न प्रजन्ते न धनेन त्यागन्ते मानसो परिलोकान्ति परिमुकान्ति विभ्रोजयन्ति अमृतम लमे। साथियों, आपने अगर गौर किया, मैं समझता हूँ बहुत लोगों ने गौर नहीं किया। पिछले जो भाग 2 के अंदर मैंने जब 4 आश्रमों के बारे में बताया, तो मैंने कहा ज्ञान अर्जित करने के 4 आश्रम है। ज्ञान अर्जित करने के हमारे वेदों ने 4 आश्रम बताए। मैंने शब्द यूज़ किया ज्ञान अर्जित करने के, मैंने ये नहीं कहा जीवन जीने के 4 आश्रम बताए गए, जबकि वास्तव ये है कि जो लिखित व्यवस्थाएं है उनके अंदर इसे जीवन जीने के 4 आश्रम बताए गए हैं, 4 पड़ाव। और जो वाचक होते हैं, जो वाचकों के द्वारा हमें प्राप्त होता है इन्फॉर्मेशन, जैसे टीवियों पे आते हैं, कई स्टेज शो के ऊपर होते हैं, वे भी यही कहते हैं कि जीवन जीने के 4 आश्रम। लेकिन मैंने कहा ज्ञान अर्जित करने के 4 आश्रम। ये फ़र्क आपने शायद पिछले भाग के अंदर गौर नहीं किया होगा, उसको मैं इस भाग में बता रहा हूँ। कारण ये है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर जो मैं बताने वाला हूँ वो वे बात नहीं बताने वाला हूँ जो आपने सुनी है या कहीं लिखित है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, बहुत गौर से सुनिएगा। उनसे मिलता जुलता लग सकता है, लेकिन एक शब्द पूरी बात की जो अर्थ है उसे बदल देगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक नया अनुभव है। मैं जो आपके सामने जो भी बता रहा हूँ वो वे बातें हैं जो भगवान साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे बात करते वक्त जो ज्ञान कृपा मुझ पे की, वही बातें मैं अपने जीवन में उतारने के बाद, उसे रहस्य में रखने के बाद, अब कई सालों के बाद उनके आदेश के अनुसार से मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ। इसीलिए बहुत गौर कीजिएगा मैं जो बताऊँ। तो मैंने कहा ज्ञान अर्जित करने के 4 आश्रम कहा। ये मुझे भगवान ने कहा। भगवान ने कहा जीवन केवल और केवल सीखने के लिए हुआ है। आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक, बचपन, द डे 1 यू आर बॉर्न, जिस दिन आपका जन्म होता है, प्रथम दिन से लेकर आखिर दिन वृद्ध अवस्था के अंदर जब हम संसार को त्यागने वाले होते हैं, उस दिन तक हमें सीखने के लिए ही होता है हमारा जीवन। तो सबसे बड़ी चीज क्या है जो इन 4 आश्रमों से हम सीख सकते हैं? वो है त्याग। त्याग करना सबसे बड़ी चीज ये है। मैंने जो पहले जो श्लोक पढ़ा था शास्त्रों से, उसके अंदर उसका अर्थ ये है, ना कर्म द्वारा, ना संतान द्वारा, ना ही धन द्वारा, त्याग के द्वारा ही उस परब्रह्म आनंद स्वरूप अतो तेजस्वी स्वरूप भगवान श्री परब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है और संभव है, और किसी और द्वारा नहीं। तो इन 4 आश्रमों में हम अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है त्याग। इसीलिए हमेशा याद रखिए, आप अगर जीवन में कुछ भी त्याग करते हो तो उसे मत गिनाइए। आप कभी मत बोलिए मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, वैसा किया। वो अलग है कि आगे वाले को आपकी कीमत नहीं मालूम पड़ रही है, आप उसे समझाने को बोल रहे हो। तब उस तरीके से बोलिए कि आपका महत्व, त्याग का महत्व ना घट जाए, क्योंकि जैसे हम गिनाते हैं हमारे त्याग की विशेषता कम हो जाती है। इसीलिए
त्याग अगर आप कर रहे हो तो आप वास्तव में जीवन जीना सीख रहे हो या सीख चुके हो। यही सर्वोत्तम है। धन्यवाद। और बातें हम करेंगे अगले भाग में। नमस्कार।